ट्रंप की और मोदी की काफ़ी दिनों के बाद इनकी फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है और इसमें मोदी के बड़े तारीफ़ें की ट्रंप ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फरिश्ता नुमा शख्स हैं। ये काया पलट हो गई, ये सूरज किधर से निकल आया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। बड़ा चर्चा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के बारे में और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बार बार अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी फ्राइडे को यानी कि जेनेवा में जाकर और इस पे साइन होंगे, लेकिन 18 को ही साइन कर दिया। पता नहीं ये शहबाज शरीफ साहब को गलत डेट इन्होंने क्यों बताई थी। ये बहुत बड़ी फतह है। दरअसल अमेरिका की हार का सबूत और ईरान की जीत का सबूत उसकी की है वो सब तो अलग, लेकिन जो एक बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पर कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है तो हम भारत का साथ देंगे। एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं, यानी ये पॉलिसी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी। और उससे पहले अपने एक दो दोस्तों को फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई जब ये सारे सिग्नेचर्स हो गए हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं, ट्रंप ने भी कर दिए, तो अब ये क्या चाय सर्व करने जा रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो जा क्यों रहा है इतना पैसा खर्च करके? जब अहम बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। बिल्कुल चेंज ऑफ बिहेवियर है। चेंज ऑफ बिहेवियर है। बात यह है कि वो 6, 7, 8 तैयारे गिर गए, वो जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया जो था ऑन द वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। शहबाज शरीफ साहब जो बार बार अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी फ्राइडे को यानी कि जेनेवा में जाकर और इस पे साइन होंगे, लेकिन 18 को ही साइन कर दिया। पता नहीं ये शहबाज शरीफ साहब को गलत डेट इन्होंने क्यों बताई थी, इससे साइन क्यों कर दिया। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज जेनेवा जाने के उनका बताया जा रहा है कि जेनेवा पहुंचेंगे और जब ये सारा काम हो गया तो जाके समझ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि कुछ काम रह गया हो। मैंने अपने एक दो दोस्तों को फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई जब ये सारे सिग्नेचर्स हो गए हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं, ट्रंप ने भी कर दिए, तो अब ये क्या चाय सर्व करने जा रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो जा क्यों रहा है इतना पैसा खर्च करके जब सारा काम यहीं से बैठे बैठे ही हो गया? और वो भी पहले यूजुअली काम को डिले होते तो हमने बहुत बार देखा है कि कोई डेट दी हो और उसके आगे काम बढ़ गया हो, लेकिन वक्त से पहले कर देने का जो ये इन्होंने नया तरीका नहीं, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से इन्होंने एक दिन पहले ही साइन कर दिया। लेकिन बहरहाल ईरान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी साइन कर दिए हैं और ने भी साइन कर दिया एमओयू पे। अब जी कल क्या होगा? अब कल जाहिर है कि कल जो है कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो भी पहुंचेगा और हो जाए जेनेवा, और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो जा ही रहे और वहां पर जाकर वहां ईरान का डेलीगेशन भी मौजूद होगा, ईरान का, और वहां पे ये लोग शायद हार्ड कॉपी देंगे एक दूसरे को, एक साथ बैठ के बातें करेंगे और चाय पकौड़े खाएंगे और यही कहा जाएगा कि देखो और हमने तो कब से, हम तो बड़ा मनपसंद लोग हैं। और ट्रंप ने एक बार फिर कहना है कि देखिए जी मैंने एक वॉर और रुकवा दी। ये वॉर जो ट्रंप ने खुद ही शुरू की, ट्रंप ने खुद ही मारकाट शुरू की, खुद ही उधम मचा दिया, सबको परेशान कर दिया। अब ट्रंप के जी उन्होंने एक वॉर और रुकवा दी। साथ ही वो ये भी कहेंगे कि जी फ्यूल प्राइस भी अब कम हो जाएगी। जाहिर है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, दोबारा से शिप्स वगैरह जहां जाया करती थी वहीं जाने लगेंगी, तो फिर ऑब्वियसली जो ऑयल प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। पाकिस्तान के भी जो कई मिनिस्टर हैं, यदि जैसे ही इंटरनेशनली जो प्राइस है डाउन होगी फ्यूल की, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 100 रुपए तक, बाकी रुपीज 100 रुपीज तक जो है ये फ्यूल प्राइस जो है वो घट सकती है, कम हो सकती है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है तो कहा जा रहा है कि जी आज रवाना हो जाएंगे। सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ है या एमओयू साइन हुआ है, अगर यानी कि क्रेडिट अगर पाकिस्तान को मिला, जो कि वैसे तो मिल ही जाता है, लेकिन अब इस वक्त आपको पता है कि कतर भी जो है वो बीच में आ चुका है और उनको भी कहा जा रहा है कि जी असल सारा काम तो ये कर रहे थे और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए रखा था। ऐसा कई लोगों का सोशल मीडिया पर, हम नहीं मानते भाई, हमारे बगैर हो ही नहीं सकता था। अगर ऐसा था तो कतर इतने दिन से कहां थे? नहीं, जब सारे काम हो गए तो कतर निकल कर आ गया कि जी ये तो, और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जी कतर ने नहीं किया, ये सब कुछ तो पाकिस्तान ने किया। मगर बहरहाल पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस अभी भी है कि हमें बुलाया गया है और अब कहा यह गया है कि वहां पर टर्की भी होगा और एक दो कंट्रीज और भी होंगी और वहां पर जो है ये सिग्नेचर्स वगैरह जो हो चुके हैं पर जो है वो बातचीत होगी और दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में डिसाइड करेंगी कि अब आगे लेकर कैसे चलना है। आपने पहले ही कहा था कि जिसके भी शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से रुके हुए, तो वो जो है उन शिप्स के इंजन को स्टार्ट कर दें, साथ ही साथ ये शिप्स चलने शुरू हो जाएंगे और ट्रंप कहेंगे ये देखिए जी मैंने तो कितना चमत्कार कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना सिर्फ ये खुलवा दिया है बल्कि वहां से ऑयल जो है वो आ जा भी रहा है। और या जो भी समानता ट्रंप की और मोदी की काफ़ी दिनों के बाद इनकी फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है और इसमें मोदी के बड़े तारीफ़ें की ट्रंप ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फरिश्ता नुमा शख्स हैं मोदी। हबीब साहब, मुझे लगता है कि ट्रंप के ऊपर जो स्ट्रैटेजी काम करती है ना फ्लैटरी की, तो ट्रंप समझते हैं कि बाकियों के ऊपर भी यही स्ट्रैटेजी काम करती है। हॉल जा रहा था तो उसमें किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि जो 3 सेलर्स आपने इंडियन मार दिए हैं
तो उसके हवाले से आपकी कोई मतलब कोई अपॉलॉजीज, कोई रिस्पॉन्स? तो ट्रंप ने कहा कि इट्स अ रफ प्रोफेशन। वो तो एक जंगी मामला था ना उस वक्त, और फिर उसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं, और अपनी ताकत का भी आपने मैसेज तो देना ही होता किसी ना किसी, लेकिन ज़ाहिर है किसी भी इंसान को निशाना बनाकर तो उस ताकत का मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए, इम्पाउंड करके भी तो दिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। अमेरिका की एक रवायती हरकतें हैं इस तरह की, कि जैसे स्कूल भी मिनाब में, ईरान में स्कूल को ये भी सवाल पूछा गया। अच्छा देखिए, इसमें मेरे लिए अहम बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। बिल्कुल चेंज ऑफ बिहेवियर है, चेंज ऑफ बिहेवियर है। दूसरी बात यह है कि वो 6, 7, 8 तैयारे गिर गए, वो जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया जो था ऑन द वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। मिलियंस ऑफ, देखिए कि इसके पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई होगी, इसके पीछे क्या कुछ हुआ होगा, और इसके पीछे क्या कोई डील है, या डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं, यानी ये पॉलिसी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी, और उससे पहले आपको इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पिलर की हैसियत थी, और वो अगेंस्ट चाइना। क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस वहां पे आ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सूरत है जो आज की जो इनकी गुफ्तगू हुई है, यानी जब ये मुलाकात हुई है, तो मैं उसमें इस चीज़ को तलाश करना चाह रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके कहते हैं कि वेरी गुड मैन, ब्यूटीफुल, अच्छा, वो सारे काम आज, और फिर हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करते हुए पाए गए वज़ीर आज़म, लेकिन अभी तक मोदी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हो सकता है बिहाइंड द सीन कर ली हो, अच्छा, लेकिन सामने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर उसके साथ ये हुआ कि आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ, जंग का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज, और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है, ये जो चेंज है, क्या ये किसी स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा कर रही है या यूजुअल है? तो मैं इसको एज यूजुअली देख रहा हूँ, रीएवैल्यूएशन हो रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब दोबारा आप वो रिव्यू कर रहे हैं, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद रिव्यू किया जा रहा है अपने ताल्लुकात को, रीएवैल्यूएट किया जा रहा है। और साथ ही हबीब साहब ये भी मेंशन कर दूं कि कल जो ये काया पलट हो गई, ये सूरज किधर से निकल आया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, बड़ा चर्चा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के बारे में और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की हैं वो सब तो अलग, लेकिन जो एक बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पर कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है, तो हम भारत का साथ देंगे, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो स्टैंड करेगा इंडिया के साथ। अब ये आपके हमसाया पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक खबर है कि ये क्या हो गया। क्योंकि आलिया साहिबा, प्रेसिडेंट ट्रंप को और मोदी जी को ये पता चल गया होगा कि आलिया साहिबा जो है इस प्रोग्राम को कवर करेंगी और डिस्कशन करेंगी, एंड दे नो कि आलिया शाह प्रोग्राम इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिविटी, तो उन्होंने कहा चलिए इस पर पॉजिटिविटी की एक सेंस करते हैं। आई थिंक उन तक ये मैसेज। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जब से G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप और कहे हैं कि भारत हमला अमेरिकी हमला माना जाएगा, उसको देख के पाकिस्तान में हलचल मच गया। पाकिस्तान के सभी लोग खड़बड़ा गए हैं कि ये क्या हो गया है। और वहीं पाकिस्तान ने जो अमेरिका इजराइल और ईरान का डील करा रहा था, जैसे सीज फायर, अभी देखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि काफी टाइम के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की बातें करी हैं, दुनिया को चौंका रही है। बट कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी कंट्रीब्यूशन शायद कहीं ना कहीं उन दोनों को पहुंच रही है। अब आती है बात